प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मैं यहीं पर ही बता रहा था आपको कि अगर आपको पास्टर लोग अगर मेरी बुक्स लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। तो बहुत से पास्टर्स ने क्या किया, मुझे मैसेज किए, मुझे कॉल किए और बुक्स की डिमांड की। तो ज़्यादा हो गया था कुछ, तो मुझे खुद काम में लगना पड़ा। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा बिज़ी रहा और थोड़ा सा मौसम भी यहाँ पर ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा तबीयत भी थोड़ी सी हल्की सी ऐसी हो गई थी कि थोड़ा सा मैं वीक हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात आप सबका स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। तो एक बार फिर से आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। आज के इस चैनल पर आपके लिए एक नया संदेश लेकर आया हूँ और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये है धन्यवाद के विषय में। हम जानेंगे धन्यवाद करने से हमें कितना बड़ा फल मिलता है, कितना बड़ा फल मिलता है। एक ही शब्द है धन्यवाद, और इसको अगर हम कंटिन्यूस बोलते रहें तो इसका जो प्रतिफल है उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। आगे चलकर हम जानेंगे इसी बारे में। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये नंबर है मेरा और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है वो शुरू होने वाला है इस महीने के अंत में या अक्टूबर के पहले वीक में। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार जिसे कहते हैं। उसमें हमारी 18 बुक हैं और उसमें हम आपको घर बैठे इस कोर्स को कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, मामूली सी फीस है इसकी, मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, जब फीस की बात आती है तो फिर वो आंसर ही नहीं करते, मैसेज पढ़ के फिर वो छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं पहले से ही, मामूली सी फीस है, क्योंकि ये फीस हम इसलिए ले रहे हैं कुरियर के लिए और स्टेशनरी के लिए। तो ये नंबर है, इस पर आपको मुझे लिखना है कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS का मतलब है बेसिक बाइबल स्टडी, ये करना है। अगर आप चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, उसका आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा और आप इस कोर्स में शामिल हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं पास्टर लोगों से एक बार फिर से विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी बुक्स चाहिए, 18 बुक हैं, है 20, लेकिन उनको मैं 18 ही बोलता हूँ, क्योंकि जीसस जो बुक है उसमें 6 पार्ट हैं। जीसस यीशु मसीह की जो जीवनी है उसके 6 पार्ट हैं, यीशु मसीह के जन्म से लेकर दूसरे आगमन तक। तो टोटल 20 बुक हैं। अगर आप चाहते हैं इन पुस्तकों को लेना तो मुझे कॉल कीजिए इसी नंबर पर या मैसेज कीजिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। मैं आपको पूरा जो डिटेल है वो दूंगा और आपके लिए भी बुक तैयार की जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। परम पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, भला चंगा रखा है, इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, कमी घटियां दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, अपने बच्चों की कमाइयों में बरकत दे प्रभु जी। बीते दिनों बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि उनके ऊपर कर्जे का बोझ है प्रभु। तो प्रभु अपने बच्चों के घरों से कर्जे के दुष्टात्मा को निकाल के दूर कर दे मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों को कर्जे से मुक्त कर, ताकि एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके प्रभु जी। कुछ भी कर प्रभु, कैसे भी प्रभु जी अपने बच्चों के लिए इस कर्जे को उतारने का बंदोबस्त कर प्रभु, ताकि इस कर्जे की दुष्टात्मा से तेरे बच्चे बच जाएं।
परमपिता परमेश्वर, बहुत से लोगों के घर में संतान नहीं है, उनको संतान की आशीष दे। और घरों में प्रभु जी नशा है, प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, वो सब दूर कर दे मेरे प्रभु। बहुत से घरों में तलाक की समस्या है, वो भी दूर कर प्रभु जी। प्यार मोहब्बत का जीवन दे पति पत्नी को, ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और तेरी महिमा करें प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है धन्यवाद का प्रतिफल बड़ा है, बड़ा प्रतिफल है। तो क्या है ये चीज, आइए इसको ध्यान से देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस वचन को समाप्त करूं, थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें आपको मैं बता दूं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 50 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो हम देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद यहां पर लिखता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। धन्यवाद ही, ये ही शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही कर, ऐसा ही करना होगा। ही अगर आता है तो इसका मतलब है हम जोर दिया गया उस बात के ऊपर। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और कोई नहीं, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। क्योंकि जब हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि, अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, तो ये ही शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें हमें जहां भी ही शब्द आता है कि ऐसा ही करना है, तो इसका मतलब उस पर जोर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है कि हाँ ये काम आपको करना ही है। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, ये एक आज्ञा है और ऐसा ही हमको करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम भजन संहिता 50 में वापस जाते हैं तो देखिए वहां पर 23 आयत में क्या लिखा है। भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 23 पद, यहां लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला, धन्यवाद एक बलिदान है। हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा इस बीमारी के द्वारा हमसे लेना चाहता है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिला जो जन्म से अंधा था। चेलों ने कहा, हे गुरु, इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने, कि अंधा जन्मा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों, ताकि इससे परमेश्वर को महिमा मिले। इसी तरह से लाजर मर गया। जब लाजर मर गया तब वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जीवित किया और एक बड़ी गवाही वहां से निकली। तो हम हर बात में, अच्छी हो बुरी हो, दुख हो परेशानी हो, चिंता हो खुशी हो, खुश हो आनंदित हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तब हम उसकी महिमा करते हैं। और जब उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीष देता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। शायद मैंने पिछले दिनों भी आपको सुनाया था कि एक बहुत अच्छे पास्टर थे, बहुत हम्बल, बहुत आत्मिक, और ऐसे रूबरू परमेश्वर से बातचीत करते थे जैसे मूसा करता था। सब जानते थे उनको। तो एक दिन क्या हुआ, एक जा रहे थे कहीं पर, तो एक बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर, तो उसने कहा, पास्टर जी, परमेश्वर आपकी एक एक बात को सुनते हैं, हम सब जानते हैं यहाँ पर, आप मेरे लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से और बात करना, उनसे पूछना कि मैं क्या करूं।
मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर, अब मेरे पास बहुत कुछ है, इतना हो गया कि मैं रख कर भी भूल जाता हूं, तो मुझे अब नहीं चाहिए, आप किसी गरीब को दे दें, मुझे ना दें। आप परमेश्वर से कहना कि इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं कि ये सब चीज़ें रुक जाएं और मैं परमेश्वर, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें मैं प्रभु की महिमा करता रहूं। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा प्रभु से, जैसा भी जवाब आएगा मैं बता दूंगा। फिर आगे गए तो एक भिखारी बैठा था। तो भिखारी ने कहा जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह, आप तो बहुत अच्छे आलिम हैं, हम्बल हैं, बहुत ही प्रभु के नज़दीक रहने वाले हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप मेरे लिए खुदा से बात करना कि मेरी गरीबी कब ख़त्म होगी, मैं कब तक इन फटे कपड़ों में रहूँगा, कब तक मैं भीख मांगता रहूँगा। तो प्रभु के दास ने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा और जैसे भी जवाब परमेश्वर देगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चले गए। कुछ दिन बाद फिर जब गुजर रहे थे तो फिर वो अमीर आदमी मिला उनको, तो और उनसे कहा कि पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, आप बताइए कि खुदा ने मेरे बारे में क्या कहा आपसे। तो बोलने कि परमेश्वर ने कहा है कि उससे बोल के अगर ये चाहता है कि ये सब चीज़ें स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो मेरा धन्यवाद देना बंद कर दे, मुझे धन्यवाद की भेंट ना चढ़ाए। तो कहूँगा ये मैं कैसे करूँ, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तो मैं धन्यवाद क्यों ना दूँ परमेश्वर को, मैं तो धन्यवाद देता रहूँगा, मैं नहीं रुकूँगा धन्यवाद देने से। पास्टर जी ने कहा फिर देख लो, ऐसा तो आपको मिलता ही रहेगा फिर जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे। ऐसे क्या कि पास्टर जी आगे चले गए। तो फिर भिखारी के पास पहुँचे तो भिखारी ने कहा आपने बात की मेरे लिए? कहले हाँ मैंने बात की थी और खुदा ने कहा है कि उसको बोल कि वो मेरा धन्यवाद देना शुरू करे, मैं उसको बहुत आशीष देना चाहता हूँ। भिखारी ने कहा इन फटे कपड़ों के लिए मैं धन्यवाद दूँ? भीख मांग रहा हूँ, भूखा रहता हूँ 2-2 3-3 दिन, मिलता है तो खाता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं खाता, तो इसके लिए मैं कैसे धन्यवाद दूँ परमेश्वर, क्यों मैं धन्यवाद दूँ जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। पास्टर जी मुस्कुराए और वहाँ से आगे चले गए। दोस्तों, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को ऐसे करके दूर कर देता है, हमें आशीषित करता है, हमें भला चंगा रखता है, हमें प्रतिष्ठित करता है, हमें अमीर बना देता है, हमारी सारी गरीबी को दूर कर देता है। ऐसा है हमारा खुदा, ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा प्रभु जो हमारी सुनता है, हमारे धन्यवाद को वो एक्सेप्ट करता है और प्रसन्न होकर उसका प्रतिफल हमको देता है। इसलिए भजन संहिता 50 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है आज से ही, चाहे बुखार में पड़े हों, चाहे हम गिर के हमारे चोट लग गई हो, चाहे हम ऑफिस जाने से रुक गए हो, चाहे हमारी जॉब छूट गई हो, हम तब भी धन्यवाद दें प्रभु को। क्या पता परमेश्वर ने हमारे लिए बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस रख रखा हो इसलिए जॉब छूट गई, क्या पता हमें परमेश्वर एक बड़ी मिनिस्ट्री देने वाला है इसलिए जॉब छूट गई, कोई बड़ी घटना से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है इसलिए हमारे घुटने में चोट लग गई कि हम घर में बैठ गए। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं किनके लिए? जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उससे प्रेम रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या करें? हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट बलिदान चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो धन्यवाद नहीं करते और सोचते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो धन्यवाद देना शुरू करें। आज ही से धन्यवाद देना शुरू करें। हर बात में धन्यवाद दें। परमेश्वर प्रसन्न होकर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा नंबर है, अगर आप बीबीएस कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। और पास्टर जो हैं, प्रभु के दास दासियाँ, अगर वो चाहते हैं कि जो बुक है मेरी, जो मैंने बुक लिखी है 20-22 करीब मैंने बुक लिखी हैं, लगभग इतनी है या इससे ज़्यादा हो सकती हैं, उनमें से कुछ किताबें हैं जो हमारे सब्जेक्ट की हैं। अगर चाहते हैं तो
मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए, तो उनको सारी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमें ज़मीन का जो है वो ऑफ़र आया है कहीं से, लेकिन वो ज़मीन थोड़ी सी महंगी है, तो इसके लिए हमें अभी धन की ज़रूरत है। तो आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उस धन का बंदोबस्त करे ताकि उस ज़मीन को हम खरीद सकें। 1 बीघा ज़मीन हमें लेनी है हॉस्पिटल के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए और बाइबल कॉलेज के लिए। तो इस तरह से अगर हम प्रार्थना करेंगे इस बारे में, तो परमेश्वर जल्द से जल्द इस काम को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और धन्यवाद देना ना छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड।